हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज ये यूनिक और इजी सैलड डेकोरेशन के साथ फिर मैं आई हूं, क्योंकि ये बहुत ही लवली है, बहुत ही इजी है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए, डेकोरेशन आपके साथ शेयर तो मैं करूंगी ही और बताऊंगी भी कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। छोटी सी जो घंटी है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर। सबसे पहले यहाँ पे हम कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुकुम्बर लिया है। कुकुम्बर के हमें से इस पीछे वाले हिस्से को इस तरह तिरछा करके काटिए, क्योंकि हमें इसे बटरफ्लाई बनाना होता है, जो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह करके आप कटिंग करके एकदम पतले पतले स्लाइसेस में इसको कट कर लीजिए। तो इस तरह करके साइड में हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनियन है, क्योंकि इस डेकोरेशन में मैंने हर डेकोरेशन में अनियन ऐड किया है, क्योंकि बहुत लोगों के कंप्लेन है कि मैं अनियन ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी इस तरह। ये देखिए, सिंपल सा डिज़ाइन बना के और इनको इस तरह कट कर लेना है, ऐसे ऑरेंज शेप स्लाइसेस में। और इनको अलग अलग भाग में, इसको बस अलग अलग जो इनके स्लाइसेस हैं उनको कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपके डेकोरेशन में अनियन भी ऐड हो जाएंगे और आप अच्छा सा डिज़ाइन भी डेकोरेट कर सकती हैं। तो इस तरह आप करके आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे आप इसको अच्छे से अलग कर लीजिए। ये अनियन में कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाना है कि आपको ना करने आए, बस इनको इस टाइप के स्लाइसेस करके एक साइज़ के और अलग अलग कर लेने हैं। और पतले और बड़े साइजेस तो एक दूसरे के नीचे ही होते हैं, ऐसे करने से हो जाएंगे। जब एक स्लाइसेस निकालिएगा तो बाकी पे स्टार्ट करेंगे हम डेकोरेशन। तो देखिए, यहाँ पे सर्कल सर्कल मैंने कुकुम्बर कट किया था, क्योंकि यहाँ पे बीच में मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर। तो जब भी आप फ्लावर बनाएंगे तो बड़े से, तो देखिए किस तरह से हम डेकोरेट करते हैं, चाहे कुकुम्बर हो, अनियन हो, टोमेटो हो, कैरेट हो, कुछ भी हो, तो इसे इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। आपको फ्लावर जितना बड़ा बनाना है, आप उसका सर्कल उतना ही बड़ा रखेंगे। तो इस तरह देखिए डेकोरेट करना है बिल्कुल। स्लाइसेज जिसके बहुत पतले पतले होने चाहिए, और आप देख रही हैं कि साइजेस बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो आपका जो फ्लावर है वो सही नहीं बनेगा। और इस तरह हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेकोरेशन फिनिशिंग लगे, सुंदर लगे आपका सैलड का प्लेट, तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सावधानी से इनको डेकोरेट करना है। उसके बाद इस तरह करके हम सारे फ्लावर को इसी तरह करते ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक लेयर दिया, सेकंड लेयर, अब ये थर्ड लेयर है, इसको भी ऐड करेंगे। जब पूरा फ्लावर बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना सुंदर लग रहा है, यूनिक लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा एक ही जैसे डेकोरेशन अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बीच में मैंने रोज़ रख दिया है। रोज़ मैंने बहुत बार बनाना बताया आपको, और नीचे से जो लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए, उसको हम फिनिशिंग लुक दे देंगे। तो ये आपका तैयार है डेकोरेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम और वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अनियन कट किया था, ये देखिए, उसको एक फ्लावर शेप देंगे, और जो प्लेट बाकी खाली है उसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह करके अनियन भी आपका हो गया। और आप देख सकती हैं ये एक फ्लावर के जैसा लग रहा है, तो कितना यूनिक लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इसी तरह हम चारों तरफ इसको कर देंगे, और इसकी जो दूरी है, स्पेस जितना है, सभी बराबर होने चाहिए। कहीं कम ज़्यादा होगा तो आप इधर उधर करके उसको बराबर जो देखने में लगे वैसा आप कर सकती हैं। तो इस तरह देखिए, मैंने इसे इस तरह डेकोरेट कर दिया। अब यहाँ पे एक फ्लावर और बनेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी किसी में दूरी कम है, किसी में ज़्यादा है स्पेस, तो उसको हम एक जैसा करेंगे ताकि सारे फ्लावर एक जैसे ही दिखे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हम बटरफ्लाई के लिए मैंने किया था वो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्लावर है तो बीच बीच में खाली खाली जैसा लग रहा है। ये देखिए, तो यहाँ बटरफ्लाई, सॉरी, यहाँ पे फ्लावर पे मैंने ये चेरी टोमेटो लगाया है, जो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। तो चेरी टोमेटो से ये फ्लावर थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। ये भी आपका डेकोरेशन तैयार है। लेकिन इसमें आप चाहती हैं कि थोड़े से डेकोरेशन और चेंज हो, तो उसके लिए भी आपको करना क्या है कि जो मैंने बटरफ्लाई के लिए कट किया है, ये देखिए, तो उसे इस तरह से डेकोरेट करना है ऐसे, जिससे कि एक बटरफ्लाई शेप आएगा यहाँ पे, और आपका जो प्लेट है वो बहुत ही यूनिक लगेगा। ऐसे कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थ्री थ्री स्लाइसेस रखे हैं,
और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके यहाँ पे मैंने सोचा था कुछ बनाऊँ, तो ये अच्छा नहीं लगा था, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। और यहाँ पे एक फ्लावर शेप दूंगी, क्योंकि बटरफ्लाई यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, तो इसको इस तरह से लुक देके और इसको एक फ्लावर शेप में इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम चारों तरफ से इस तरह का बना देंगे। तो आप देखिएगा कि आपका प्लेट बहुत सुंदर लगेगा, बहुत यूनिक लगेगा। आप देखते रहिए इसको। आप देख सकती हैं सारे स्लाइसेस एक जैसे ही होने चाहिए, जैसे मैंने 3 स्लाइसेस रखे हैं, आप देखिए, ये देखिए। और दो को ज्वाइंट करके यहाँ पे जो इसका फ्लावर का एंड है वो देंगे, तो ये आपका जो फ्लावर है बहुत सुंदर लगेगा, यूनिक लगेगा। ये ऐसा है, ये देखिए, लवली। इस तरह हम डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख रही हैं कि आपका जो प्लेट था उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करने से ये प्लेट कितना सुंदर लगने लगा। पूरा प्लेट का जो लुक है वो चेंज होते जा रहा है, और कितना इसे आप मॉडर्न लुक कह सकते हैं। ये मॉडर्न लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक। और ये डेकोरेशन कितना लवली है, कितना सिंपल है, फिर भी अगर आप देख सकती हैं कि अगर इसे आपके घर गेस्ट आए, इस तरह का डेकोरेशन आप करेंगी तो एक अलग ही फीलिंग आती है और कितना अच्छा लगता है। ये देखिए आपके सारे आपके सैलेड का प्लेट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। आप देख सकती हैं कितना सिंपल, कितना इजी और कितना यूनिक है, और कितना लवली लग रहा है। अगर डाइनिंग टेबल पे आपके घर गेस्ट आए और ये डेकोरेशन करके आप रखती हैं, तो सोचिए कि कितना अच्छा लगेगा। ये बना के रखना कितना सिंपल है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपके ये डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।